नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम नगरीय संस्थाओं के विभिन्न प्रकार में नगर निगम और नगर परिषद के बाद का अध्ययन करेंगे। अब हम जो तृतीय प्रकार की नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह है नगर पालिका मंडल या म्यूनिसिपल बोर्ड। इससे पहले जो हमने द्वितीय प्रकार की नगरीय इकाई की अध्ययन करा है नगर परिषद या नगर पालिका, वह जनसंख्या के हिसाब से अगर अपन देखें तो जो शहर 1 लाख से और 5 लाख तक के बीच की जनसंख्या रखते हैं उनमें जनरली नगर पालिका या नगर परिषद की स्थापना की जाती है। लेकिन जो 10,000 से और 1 लाख तक के बीच के जो शहर हैं, नगर हैं, उनमें जनरली राज्य सरकारें ये नगर पालिका मंडल की स्थापना करती है, जिनको कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर पंचायत नाम दिया गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन, जिसको कि हमने पूर्व के लेक्चरों में जिसका अध्ययन कराया है, उसमें 3 प्रकार की नगरीय इकाइयों की संरचना संविधान में लागू की गई थी, जिसमें कि पहली जो छोटी सर्वाधिक ग्राम से शहर बनने वाली जो संक्रमणशील जो नगर हैं उनके लिए नगर पंचायत थी। जो मध्यवर्ती शहर थे उनके लिए नगर परिषद या नगर पालिका थी, और तृतीय जो बड़े शहर थे उनके लिए नगर निगमों की स्थापना की बात 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में की गई थी। तो इसी क्रम में राजस्थान में जो सर्वाधिक छोटे सिटी हैं, जो कि जिनकी जनसंख्या 10,000 से लेके और 1 लाख तक के बीच की है, उसमें 3 तरह के म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना यहाँ की गई है, जिनको कि नगर पालिका मंडल द्वितीय श्रेणी या म्यूनिसिपल बोर्ड क्लास 2, नगर पालिका मंडल तृतीय श्रेणी या म्यूनिसिपल बोर्ड क्लास 3, या नगर पालिका मंडल चतुर्थ श्रेणी अर्थात म्यूनिसिपल बोर्ड क्लास 4। इस प्रकार से विभक्त करा गया है। इनकी जो संरचनाएं है वह जो नामकरण है वो जनसंख्या के आधार पर है। जैसे कि नगर पालिका मंडल जो द्वितीय श्रेणी वाले हैं वो जनरली 50,000 से और जो 1 लाख तक की शहर जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें इनकी स्थापना की गई है। द्वितीय प्रकार के जो नगर पालिका मंडल हैं, जिनको कि नगर पालिका मंडल तृतीय श्रेणी म्यूनिसिपल बोर्ड क्लास 3 वाले हैं, उनकी स्थापना वहाँ की गई है जहाँ की जनसंख्या 25,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम है। और तृतीय प्रकार के जो म्यूनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका मंडल हैं, जिनको कि म्यूनिसिपल बोर्ड क्लास 4 के नाम से अपन जान रहे हैं, उनकी स्थापना राजस्थान में ऐसे नगरीय क्षेत्रों में की गई है जिनकी जनसंख्या 25,000 से कम है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के म्यूनिसिपल बोर्ड हमें राजस्थान में नज़र आते हैं। इसी क्रम में आप यह भी समझ लें कि छोटे व बड़े नगर को परिभाषित कौन करता है। तो इसके लिए 74वें संविधान संशोधन में गवर्नर या राज्य के राज्यपाल को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि यह छोटे व जो बड़े नगर, छोटे और बड़े नगर की जो परिभाषा है उसमें जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व और जो इनकम है वहाँ की, उसके आधार पर इस चीज़ का क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। इसी क्रम में जहाँ तक इन नगर पालिका मंडलों के जो संगठन की बात है, तो जहाँ भी नगर पालिका मंडल स्थापित किए जाते हैं जिस शहर में, उसको उतने ही वार्डों में विभक्त किया जाता है जितने की सदस्य चुनने हैं। यानी कि पूरे शहर को जनसंख्या जितनी है उसमें अनुपातिक रूप से बराबर वार्ड उसमें पहले बनाए जाते हैं, और फिर प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन से गुप्त मतदान प्रणाली से वयस्क मताधिकार के आधार पर जो नगर पालिका मंडल के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। और एक चीज़ और इसमें विशेष ध्यान रख लीजिए कि 2009 से राजस्थान में जितने भी सभी प्रकार के जो नगरीय निकाय के अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा सीधा ही किया जा रहा है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो कुल मिला के सदस्य भी प्रत्यक्ष चुने जा रहे हैं डायरेक्ट, और जो अध्यक्ष हैं वो भी 2009 से प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाने लगे हैं। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वह जो पार्षद चुन के आते हैं वार्डों से, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। दूसरी चीज़
जो इसकी संरचना की विशेषता है वह है कि जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी होता है, नगर पालिका मंडल का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वह अधिशासी अधिकारी कहलाता है, जिसकी सहायता के लिए और भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी होते हैं। जबकि नगर परिषद में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह आयुक्त कहलाता है, ये आप ध्यान रखना, कमिश्नर। अब आप जो ये चार्ट देख रहे हैं इसके माध्यम से और बिल्कुल स्पष्टता से ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में कुल मिलाकर आपको यहाँ 5 प्रकार की जो नगरीय संस्थाएं हैं स्थानीय स्वशासन की वह नज़र आ रही हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनमें कि जो जनरल बॉडी है उसकी वो पूर्णतः वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संस्था है नगर निगम, जो कि ये इसकी टोटल संख्या 5 है और ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इसका राज्य सरकार इनको बनाती है। दूसरे प्रकार की नगर परिषद है जिसकी संख्या 13 है और ये 1 लाख से और 5 लाख तक वाले जो शहर हैं जिनमें कि प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये के करीब है, वो उनमें इनका सृजन किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो संरचना है वो नगर पालिका मंडल, जो कि द्वितीय श्रेणी के कह सकते हैं इनको, और इनकी संख्या है 35, जो कि जिला मुख्यालय पर स्थित हैं और ये 50,000 से और 1 लाख तक के बीच वाले जो शहर हैं उनमें बनाए गए हैं। इसके बाद जो चौथे प्रकार की नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्था है वो नगर पालिका मंडल तृतीय श्रेणी वाली है, जो कि जहाँ जनसंख्या 25,000 से अधिक है परंतु 50,000 से कम है, उनमें इनका अस्तित्व है। और नेक्स्ट प्रकार की जो बॉडी है नगरीय स्वशासन वाली वह है नगर पालिका मंडल चतुर्थ श्रेणी। इसकी जो संख्या है वो लगभग 73 यानी सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है और यह उनमें बनती हैं जो कि 25,000 से कम है और जो ऊपर के जितने भी वर्ग हैं इनमें सम्मिलित नहीं है। तो इस 2 क्राइटेरिया जिनसे इनका डिसाइड हो रहा है, एक तो जनसंख्या और दूसरा वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके आधार पर ये जो 5 प्रकार की नगरीय निकाय की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं राजस्थान में सृजित की गई हैं। इस प्रकार हमने तीनों नगरीय निकायों की जो संगठनात्मक संरचना राजस्थान में उसके बारे में अभी अध्ययन करा। अब हम इन राजस्थान के तीनों प्रकार के जो नगरीय निकाय हैं इसके संबंध में जो अद्यतन स्थिति है, अप टू डेट जो स्थिति है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी ले लें। जैसे कि जो पूर्व चार्ट में जो तीनों प्रकार के नगरीय निकायों की संख्या बताई है वो आंकड़े 2-1 साल पहले के हैं। अभी जो लेटेस्ट स्थिति 3 सितंबर 2020 की है उसमें जो नगरीय निकायों की संख्या है राजस्थान में वो इस प्रकार से, जो कि आपको इस स्लाइड में दिख रही है कि अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संख्या है वो नगर निगम की संख्या राजस्थान में 10 है और नगर परिषद या जो म्यूनिसिपल काउंसिल हैं उनकी 3 सितंबर 2020 की जो संख्या है वो 34 या 34 है। और इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार की जो नगरीय निकाय हैं नगर पालिका जिनको सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं या म्यूनिसिपल बोर्ड, उनकी संख्या अब 168 है यानी कि 168। और कुल मिलाकर तीनों प्रकार के जो नगरीय निकायों की 3 सितंबर 2012 की जो स्थिति है 2020 की राजस्थान में वो 212 टोटल नगरीय निकाय राजस्थान में कार्यरत हैं। ये जो 10 नगर निगम हैं ये पिछले साल 2019 में ही एक पहले 7 निगम कार्यरत थे 7 संभागों पर एक, लेकिन इसके बाद अक्टूबर-नवंबर के करीब सरकार ने जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में जो वहाँ के नगर निगम कार्यरत हैं उनको 2 भागों में बांटकर एक निगम के 2 निगम करके कर दिया गया। इस प्रकार से 7 और 3 निगम बढ़ने पर ये टोटल मिलाकर 10 नगर निगम वर्तमान में कार्यरत हैं। इसीलिए जो जयपुर में 2 नगर निगम करे उनको एक को हेरिटेज निगम और दूसरे को ग्रेटर जयपुर निगम नाम से नाम दिया गया और कोटा और जोधपुर में उनको उत्तर और दक्षिण
नगर निगम के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से जो इसमें नेक्स्ट चेंजेज है वो ये कि राजस्थान में नगरीय निकाय नगरपालिका जो अधिनियम 1959 है उसमें 2015 में एक संशोधन कर नगरीय निकायों के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं पास अनिवार्य कर दी गई और इसके अलावा उसके घर में एक कार्यशील शौचालय होना चाहिए, यह भी एक अनिवार्य व्यवस्था कर दी है। इसी पर हम यहाँ समझ लें कि जो नगर निगम का अध्यक्ष है वो महापौर कहलाता है और उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाता है, जो कि जबकि जो सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है नगर निगम का वो आयुक्त कहलाता है, कमिश्नर। और नगर परिषद का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो सभापति या उपसभापति, और नगर पालिका या म्यूनसिपल बोर्ड के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो भी सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहलाते हैं। और इन दोनों के नगर परिषद और नगर पालिका या नगर पालिका बोर्ड, इनके जो सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हैं वो अधिशासी अधिकारी कहलाते हैं। थैंक यू।